हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो आप देख सकते हो कि पहाड़ों पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो चुकी है। बट वेदर इतना बदल गया है ना, क्लाइमेट मैं बात करूँ तो, क्योंकि इस बार ना हुई नहीं है स्नो, बस एक ही बार हुई है और पहाड़ों पर भी बस थोड़ी बहुत ही हुई है। नहीं तो ना लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हुई थी, उससे भी लास्ट ईयर हुई थी। बट वो कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे जैसे कि क्लाइमेट बदल रहा है, सो जेन्युइनली क्लाइमेट बिल्कुल बदल रहा है। और अभी ना 25 दिसंबर भी आने वाला है और 25 दिसंबर को ना अधिकतर हो ही जाती है बर्फ़। बट अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है, बस एक ही बार हुई थी। सो हम यहाँ पर निकल चुके थे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी और डॉक्टर ने मेरे को अपॉइंटमेंट दी थी 3 महीने के बाद। क्योंकि बेबी होने के बाद तुरंत बाद थी, 1 महीने के बाद, एंड अगेन 3 महीने में थी मेरी एक अपॉइंटमेंट। तो अब मेरे को 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बस मैं अपने एक क्लिनिक आ गई हूँ अपनी गायनेक के पास, और ये मेरा छोटा सा क्लिनिक है। तो मैं यूजुअली यहीं पर ही आती हूँ। और इन्होंने ना मेरे को बोला था, नर्स ने, कि आप ना अपना यूरिन इसमें रख देना, तो वो टेस्ट करते हैं। सो अधिकतर मदर्स को पता होगा कि यहाँ पर ना जब बेबी पेट में होता है या आने के बाद भी वो लोग चेक करते हैं यूरिन। और बस उसके बाद ना, सब होने के बाद, चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, फिट एंड फाइन है, मैं हेल्दी हूँ अंदर से। और बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने को बोला था, जो कि मेरा है ऑन टू, कि मैं कर ही रही हूँ वो धीरे धीरे। बहुत बार नहीं हो पाती है बट धीरे धीरे कर लेती हूँ समहाउ मैनेज करके। फिर उसके बाद हम लोग ना शॉपिंग के लिए आ गए थे, क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। तो हमने सोचा थोड़ी सी ना क्रिसमस की शॉपिंग कर लेते हैं, जो कि हम हर साल करते हैं। कभी कुछ थीम रखते हैं, कभी कुछ थीम। तो इस बार ना मैंने सोचा कि हम छोटी सी थीम रखते हैं, क्रिसमस ट्री लेते हैं और थोड़ा बहुत सामान और थोड़ा घर का डेको का सामान लेते हैं। तो बस अभी हम ना वहीं आ गए थे। ये एक छोटी सी शॉप है, टेड, तो हम वहीं पर ही आ गए थे और वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, हम महंगा ये वाला सामान लेते नहीं है, ये हमें इस शॉप पे थोड़ा ठीक रेट का मिल जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत सस्ता है, बट ठीक रेट का मिल जाता है। तो हमने सोचा हम यहीं से ही आकर ले लेते हैं, क्योंकि वन टाइम यूज़ करना होता है। कैसा लग रहा है? दोनों अच्छे हैं। ये चलेगा किसी सेल से 16 ऐसे चलेगा, चल भी रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। रखेंगे कहाँ इसको पर? कहीं भी रख लो। और युवान मेरे को ना पूरे अपने कार के सेक्शन में लेकर आ गया था ज़बरदस्ती, कि मेरे को कार चाहिए। और वो ना पता नहीं क्यों इतना कार का क्रेज़ी है, आई डोंट नो अधिकतर बच्चे होते हैं या नहीं होते हैं क्रेज़ी, बट ही इज़ लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। उसको हमने कितनी कार ला कर दी हैं, वो बस ऐसे ही रख देता है और उसको फिर दोबारा चाहिए होती है। जब भी हम बाहर आते हैं उसको एक नई कार चाहिए ही होती है। बट ये अच्छी बात है कि एक बार दिला देते हैं तो फिर वो बार बार हमसे ज़िद बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड तो बस मैं उसके लिए ना कार देख रही थी, और मैं उसे ये भी कह रही थी, तू कार मत ले इस बार, तू कुछ और खिलौना ले ले, कोई सॉफ्ट टॉय ले ले, या तू कुछ गन वगैरह ले ले, या कुछ कुछ भी ले ले, बस कार मत ले, मैं थक चुकी हूँ तेरी कार से, ट्रक से। तो बट यू नो ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ लाइक कि नहीं, मेरे को तो कार ही चाहिए। और ये ना मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी बॉल, बहुत सॉफ्ट थी और दबाने में मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये ना कहते भी हैं वैसे कि जब जिसको बहुत गुस्सा आता है ना, इसको दबाने से, इस बॉल को प्रेस करने से आपका गुस्सा रिलीज़ होता है। और बस उसके बाद हम उसी दुकान पे ही थे एज़ यूजुअल, और हम क्रिसमस की डेको का सामान ही देख रहे थे। और मेरे को इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही थी, क्योंकि क्रिसमस भी अब आपका 2-3 दिन में जाने ही वाला है। तो इन्होंने ना अधिकतर सामान 90% 70% डिस्काउंट पे रख दिया था, और मेरा मन कर रहा था मैं सब चीज़ें उठा लूँ। बट ये ना वन टाइम ही होता है, बस आप क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक ही लगाते हो, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि बस अब हटा दो इसको, क्योंकि बहुत फैला फैला सा लगता है। तो बस यहीं पर ही ना, फिर हमें एक क्रिसमस ट्री भी चाहिए था। हमारे पास पहले भी है एक ग्रीन कलर का, बट विवेक ने इस बार बोला कि हम ना दूसरा क्रिसमस ट्री ट्राई करते हैं, वाइट लेते हैं, छोटा सा लेंगे। तो बस हम वही देख रहे थे, और पूरे मॉल में एक ही, पूरी शॉप में एक ही क्रिसमस ट्री बचा हुआ था, जो कि आप देख सकते हो ऊपर, वाइट कलर का, बहुत ही प्यारा था वो क्रिसमस ट्री। और फिर ना मेरी नज़र इस पे पड़ गई थी, लबूबू शायद इसको बोलते हैं, मॉन्स्टर करके कुछ टॉय है, और ये बहुत ही फेमस हुआ था 2025 में। यूजुअली ना मैंने यहाँ पर देखा था, जो यंग बच्चे थे वो अपने कपड़ों पर स्टिकर लगा रहे हैं, और की चेन और ये वाला टॉय अपने हाथ में रख रहे हैं। इवन इंडिया में भी ये बहुत फेमस हुआ था, आई डोंट नो वाई ये इतना फेमस क्यों हुआ था, बट मेरे को यहाँ दिख गया।
तो मैंने एक वीडियो बना ली इसकी। यूजुअली मेरे को तो इतना शौक़ है नहीं इन सब चीज़ों का, तो मैं इतना रखती हूँ नहीं। पहले होता था, बट अब जैसे जैसे आप एज में बड़े होते जाते हो, एक्सपीरियंस होता है आपको चीज़ों का, बच्चे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत कम हो जाता है। और बाकी ना यहाँ पर एसेसरी के अलावा भी आपको खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा इंस्टेंट, जो कि विच वॉज़ लाइक गुड, कि हमें कुछ भी चाहिए तो हम खा सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्रिसमस ट्री अपने लिए निकलवा लिया था, क्योंकि लास्ट पीस था, तो हम चाहते नहीं थे कि ये भी हमारा चला जाए। तो हमें दिखा तो हमने फटाफट ले लिया था, और ठीक प्राइस का था, ज़्यादा महंगा नहीं था। और यहीं पर ही ना ऊपर भी एक जगह है, वहाँ पर सारा ना आपको किचन का आइटम वगैरह ये सब मिलता है। तो मैंने विवेक को एक बार बोला कि एक बार चल ही लेते हैं, देख लेते हैं, क्या पता क्या चीज़ मिल जाए। यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ आपको सेल में अच्छी मिल जाए, जो नहीं भी चाहिए और जो चाहिए भी। तो बस मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पर विवेक का और युवान का बहुत कम इंटरेस्ट था, क्योंकि नीचे टॉयज़ वगैरह थे तो उनका वहाँ पर इंटरेस्ट था। बट मैंने बोला मेरे को एक राउंड मारने दो, कुछ अच्छा दिख जाए। बट जब मैं ऊपर आई थी तो ऊपर कुछ भी सेल नहीं लगी हुई थी। और यहाँ विवेक देखो आप डांस कर रहे हैं। क्या होता है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बोलते हैं ना कि बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। तो जो हरकत विवेक करते हैं ना, युवान उसी में ही रहता है कि मेरे को भी वही करना है। और जहाँ जहाँ दिक्कत क्या होती है ना, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ विवेक और युवान भी मेरे पीछे पीछे आते रहते हैं, मेरे को कुछ ना कुछ करके दिखाते रहते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग ऐसे ना मतलब इंजॉय करते हैं। और लाइफ छोटी होती है तो हर किसी को इंजॉय भी करना चाहिए। और यहाँ पर ना मैंने विवेक को बोला मेरे को एक मग चाहिए। दो मेरे घर में बहुत सारे मग हैं, और मैं ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कॉफ़ी मग्स की। तो विवेक ने बोला तेरे पे इतने सारे मग्स हैं, तू क्या करेगी लेके। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं रहने ही देती हूँ, नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। उसके बाद ना हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, आप देख सकते हो। तो मैंने विवेक को बोला कि मैं ही लेकर चल लेती हूँ इसको, आप ना किकी को संभाल लो, क्योंकि वो ना मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो विवेक ने बोला मैं संभाल लेता हूँ, तू आगे चल सामान लेके। और हमने काफ़ी सारा सामान ले लिया था। और बस सामान लेने के बाद विवेक यहाँ पर बिलिंग करा रहे थे, और युवान मेरे को खींच के लिए आया था, क्योंकि उसे ना कुछ कुछ कैंडीज़ दिख रही थी। तो मैंने उसे बोला हम लेंगे पर बाद में लेंगे। और बस अभी हम घर की तरफ ही निकल रहे थे। और आप देख सकते हो कि छोटी सिटी है तो यहाँ पर ना कम डेकोरेशंस होती हैं, बट हो गई थी, अच्छा लग रहा था बहुत। और ये मेरा घर है। घर के बाहर ना मैंने लाइट्स जला कर गई थी, इतने टाइम से मैं देख ही नहीं पाई थी कि बाहर की लाइट्स लगी कैसी हैं, विवेक ने लगाई थी। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को देख के। दो हम दिवाली पर हमने इतनी इतनी लाइट्स नहीं लगा पाए थे, बट अभी हमने ना काफ़ी सारी लाइट्स लगा ली थी पूरे घर के अंदर भी और बाहर भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल घर आने के बाद मैंने सोचा मैं ना पहले कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। और ये मेरा ना नीचे का स्टोरेज रूम है, यहीं पर ही हम अधिकतर अपना सारा का सारा सामान रख देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और यहीं पर ही मैं अपने ना सर्फ़ साबुन ये सब चीज़ें रखती हूँ। एंड बस मैं यहाँ से ले लूँगी। और ये अच्छा भी है स्पेसिंग के लिए ना, आपको बार बार अपने घर में कहीं बेड के नीचे या कहीं रखना नहीं पड़ता, आपको अलग से स्टोरेज स्पेस दे देते हैं। और इस घर में ना हमारे पास कुछ होंगे 2 से 3 स्टोरेज स्पेस होंगे, जहाँ एक में हम अपना ये वाला सामान रख देते हैं और एक में जो हमारे घर में कुछ हम नया सामान मंगवाते हैं कार्डबोर्ड वाला, तो जो कार्डबोर्ड होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वो हम दूसरे स्टोरेज रूम में रख देते हैं। वो वाला स्टोरेज रूम थोड़ा छोटा है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कभी गई तो, बट ये वाला काफ़ी बड़ा है तो हम अधिकतर सामान यहीं रख देते हैं।
और ये मेरा ना पूरा वॉशिंग एरिया है। और नीचे ना 2 वॉशिंग मशीन है, एक इस वाले रूम में और एक दूसरे वाले रूम में है। और यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं है, ड्रायर नहीं है। और मैं प्रेफर भी नहीं करती मैं कपड़े ड्राई करूँ मशीन के अंदर, क्योंकि ना वो बिल्कुल सुखड़ से जाते हैं और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल कपड़े ना मुचड़ जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ बस धोने के बाद मैं उन्हें टांग लेती हूँ अपने कपड़ों को। और बस मैं ना इसमें अपना सोप डाल रही थी जो होता है एज़ यूजुअल, और एक फ्रेगरेंस वाला डाल देती हूँ लिक्विड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेगरेंस वाला, और वो मैं ना भर के डालती हूँ। उसमें ना जब आप कपड़े जब पहनते हो तो बहुत ना फ्रेशली वाली खुशबू आती है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको ना मतलब मेरे को ना पर्सनली फ़ील होता है कि परफ्यूम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी उसमें खुशबू आती है। और जो किकी का है वो अलग से हमने लिया हुआ है। मैं किकी का ये वाला लिक्विड सोप बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ये जो वाइट वाला है छोटा वो वाला यूज़ करती हूँ। और ये कुछ चलेगी मशीन मेरी 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए आई एम फ्री, तो मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ इतनी देर में। और यहाँ पर मेरी मशीन चलती रहती है, फिर दोबारा नीचे आऊँगी, दोबारा सुखा दूँगी इनको। और ये ना पूरा मेरा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर ना ये लोग सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। और जो कि आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली होता है एयर ड्रायर। जब आप कपड़े सुखाते हो ठंड में तो आप ये चला देते हो। इससे कपड़े आपके ना गर्म हवा देता है ये, और इससे आपके कपड़े फटाफट सूख भी जाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको चलाना है तो चला लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूजुअली चला भी लेती हूँ और नहीं भी चलाती हूँ, तो ऐसा रहता है। और बस अब मैंने कपड़े तो डाल ही दिए थे, अब मैं सोच रही हूँ मैं ऊपर ही चली जाती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ना यहाँ पर थोड़ा स्टोरेज रूम क्लीन अप कर दूँगी, बट मैंने सोचा पहले ना खाना चढ़ा लेती हूँ। क्योंकि हम बाहर से खाकर नहीं आए थे। मैंने विवेक को बोला था बाहर से बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना वही रिपीटेड खाना मिलता है, पिज़्ज़ा, पास्ता और थोड़ा स्विस की डिश। तो हम थोड़े थक गए थे, तो मैंने बोला मैं ना घर जाकर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ और उसके साथ पूड़ी बनाएंगे और वो आराम से खाएंगे। थोड़ी देर तो हो गई थी, बट बोलते हैं ना कभी कभी देर से भी चलता है। और जब अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए थोड़ा तो आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा खाने में। और बस मैं ना यहाँ पर आ गई थी किचन में, आलू गोभी कट कर रही थी, और मैंने देखा कि मेरे पास ना नींबू अवेलेबल था ना धनिया था। तो समहाउ मेरे को मैनेज करना था उस सब्ज़ी को मतलब कलरफुल बनाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर पत्ते वगैरह कट कर रही थी गोभी के भी। मैंने सोचा जब धनिया नहीं है तो गोभी के जो साइड में पत्ते रहते हैं ना वो ही डाल दूँगी मैं, तो उससे अच्छा आ जाता है। और मैंने सोचा था, और विवेक ने भी मेरे को बोला कि मेरे को ना खड़ी सब्ज़ी नहीं खानी है, हमें ना पंजाबी सब्ज़ी बना दे तू, मतलब पंजाबी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो एक बार हमने खाई थी कहीं पर, तो वो ना थोड़ी हल्की सी घुंटवा टाइप होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। यूजुअली मैं खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ और मुझे वो भी अच्छी लगती है, बट इस बार विवेक को था कि चटपटी सी घुटवा सब्ज़ी बना और वही खानी है। तो बस मैंने यहाँ पर आलू गोभी आपके सामने कट कर ली है। और विवेक नीचे गए थे, आलू अवेलेबल नहीं था, बस एक ही था, तो नीचे ही हमारे शॉप है। तो मैंने विवेक को बोला था आप आलू वहाँ से जाकर ले आओ फटाफट, ताकि इतने में गोभी काट के उसे अच्छे से वॉश कर दूँगी। एंड मैं यूजुअली क्या करती हूँ ना, मैं फटाफट जैसी ही सब्ज़ी चॉप कर ली मैंने या तड़का लगा दिया, मैं साथ साथ ना अपनी किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, ताकि ना बिल्कुल फैले नहीं। और मेरे को फैली हुई किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि ना बहुत सारा काम बचा हुआ है। और मैंने जब सारा समेट लिया था तो उसके बाद बस विवेक आलू लेकर आ गए थे, और मैं यहाँ ना आलू ही कट कर रही थी, मतलब पील करके उसको डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने उसे ना अच्छे से धो लिया था थोड़ी देर के लिए। और गर्म पानी मैं यूजुअली क्या करती हूँ ना, जब गोभी होती है और आलू, मैं अलग अलग ना करके मैं गोभी में थोड़ा गर्म पानी डाल देती हूँ,
और उसमें थोड़ा सा ना नमक डाल देती हूँ और उसको समवेयर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो कुछ भी गंदगी होती है वो निकल जाए, और फिर मैं दोबारा धो देती हूँ उसको। मैंने सोचा मैं ना इसे फ्राई करती हूँ, बट मेरे को डीप फ्राई वाले आलू गोभी नहीं खाने थे, वो बहुत ऑयली होते हैं। तो मैंने सोचा मैं ना इसे एयर फ्राई कर देती हूँ। एयर फ्राई में उतना मज़ा नहीं आ पाता है, दैट्स फॉर श्योर, बट ठीक है, कभी कभी के लिए आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ना जब मैं आलू गोभी मैंने ले लिया था, और उसके साथ मैंने अंदर डाल दिया था थोड़ा सा नमक, और ऑलिव ऑयल भी डाल दिया था मैंने। आप चाहो तो नमक नहीं भी डालो, बट ऑलिव ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल दो। मेरे पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल था तो मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया था। एंड बस उसके बाद मैं नमक भी डाल रही हूँ यहाँ पर, ताकि वो अच्छे से भुन जाए, और मैं इसको ना एयर फ्रायर में रख दूँगी। यूजुअली मैं काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ एयर फ्रायर में, मेरे को अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे से युवान ज़िद करता है कि मेरे को ना नमक दे दो मुँह में। तो मैं अवॉइड करती हूँ, बट उसको अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा नमक खाता रहता है वो, तो मैं ठीक है, अगर चुटकी भर भी खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे देती हूँ उसको। मैं उसको ना कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। और बस उसके बाद मैंने ये लिया और इसको ना रख दूँगी मैं अंदर, ताकि, और पहले से ही ना मैंने इसको एयर फ्रायर को प्री हीट कर दिया था। प्री हीट करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, तभी आपकी सब्जियां जो होती हैं वो अच्छे से रोस्ट होएंगी। और मैं इसे हल्का सा चला लूँगी। थोड़ा सा पानी है इसमें, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सूख जाएगा। मैंने सोचा पहुंचने से अच्छा है, और टाइम बहुत कम था मेरे पास, क्योंकि युवान और विवेक दोनों पीछे पड़े हुए थे कि हमारे लिए फटाफट तू खाना बना दे। तो बस यहाँ पर ना मैंने एयर फ्रायर के अंदर रख दिया था इसको, और मैं अब चला दूँगी इसको आराम से। तो मैं वही देख रही थी मैं कितने डिग्रीज़ पे या कितने टाइम के लिए रखूँ, ताकि मेरी सब्ज़ी जले नहीं, क्योंकि अभी भी ना मेरे को इसमें कन्फ्यूजन होती रहती है कभी कभी। बट अगर कुछ बनाना होता है विवेक के लिए ऑमलेट वगैरह, तो उसके लिए मेरे को पता है कि कितने डिग्री पे रखना है। बट सब्जी वगैरह मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी, क्योंकि आलू के लिए अलग दबाना पड़ता है बटन, और गोभी के लिए अलग, ब्रोकली के लिए अलग। तो अभी मैंने आलू गोभी एक ही साथ रख दिया था। और यहाँ पर ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, हैंड ब्लेंडर। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक ब्लेंड कर दिया था, और उसी के साथ मैंने पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था, और जीरा डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दी थी, ताकि मेरी प्याज अच्छे से भून जाए। मैं इसमें ना अदरक लहसुन भी बहुत सारा डालती हूँ, क्योंकि गोभी में ना गैस होती है, और हमें देर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा खाने में, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का फ्लेवर भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ प्याज को तब तक चलाना है जब तक कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि कच्ची कच्ची प्याज सब्जी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ ना मैंने ब्लेंडर में अदरक और लहसुन भी अच्छे से पीस लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि मोटा मोटा जब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरे को तो ठीक लगता है, बट विवेक कहते हैं कि मुंह में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको ना अच्छे से बारीक बारीक पीस लेती हूँ। तो उसको भी अच्छे से भूनना है। यूजुअली पहले तो अदरक लहसुन डलता है और फिर प्याज, बट मैंने यहाँ पर पहले प्याज कर दिया था, फिर अदरक लहसुन डाल दिया, बात वही हुई। और यहाँ पर ना मैंने 2 टमाटर लिए थे, 2 टमाटर को मैंने अच्छे से पहले भून लूँगी, उसको पीस कर उसको अच्छे से भून लूँगी मैं। जैसे हम नॉर्मली दाल के लिए तड़का लगाते हैं, वैसे ही एक मैं तड़का लगा रही हूँ इसमें। और क्योंकि विवेक को ये ना घुटवा खानी थी, यूजुअली मैं अगर घुटवा नहीं खाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस अदरक लहसुन डालती हूँ और आलू गोभी डालती हूँ, और वो खड़ी खड़ी भून लेती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ। बट यहाँ मैं पंजाबी स्टाइल में बना रही थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो टमाटर भी अच्छे से डाल देते, टमाटर से थोड़ा खट्टापन आता है। और वही एज़ यूजुअल मसाले डाल रही थी, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और मिर्ची एंड गरम मसाला, यही चीज़ें डाली थी मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा डाला नहीं था इसमें। बस मेक श्योर कि आप हींग और अदरक लहसुन अच्छे से डालो। बस तो मैंने यही चीज़ें डाल दी थी, और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा बहुत भुन जाएगा तो इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी, क्योंकि कसूरी मेथी ना एक तो टेक्सचर भी अच्छा देता है और फ्लेवरफुल भी बना देता है वो खाने को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है कसूरी मेथी।
और यहाँ ना मैंने आटा ले लिया था पूड़ियों के लिए। थोड़ी सी पूड़ी खानी थी क्योंकि विवेक को अगले दिन लेकर नहीं जाना था खाना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही आटा गूँधना है तो मैं ही गूँध देती हूँ। बस उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, नमक डाला था और अजवाइन डाली थी, क्योंकि अजवाइन से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अजवाइन वाली पूड़ियाँ मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई मीन अगर आप सुबह उठकर कॉफ़ी या चाय के साथ भी खाओगे ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे तो मैं ना यूजुअली एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, क्योंकि विवेक को भी पसंद है कि ना बस ठंडी ठंडी सब्ज़ी रख कर खा लो पूड़ी पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ ना मेरी सब्ज़ी भुन चुकी थी एयर फ्रायर में अच्छे से, और मैंने यहाँ पर अपनी सब्ज़ी डाल दी थी कढ़ाई के अंदर, पैन में आई मीन, और मैं उसे अच्छे से चला रही थी। और उसी के साथ मैंने ना थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, ताकि जो गोभी हल्की सी कच्ची पक्की सी रहती है वो भी अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि कच्ची कच्ची गोभी फिर अच्छी नहीं लगती है, वो एक तरह से सैलेड की तरह लगती है। तो मैंने सोचा मैं ना पहले पानी डाल देती हूँ और उसे ना ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब ढक दिया था तो उसके बाद मैंने इसमें ना एक मोटा मोटा टमाटर कट करके डाल दिया था, और मैंने आपको बताया था ना कि धनिया तो अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो उसकी जगह मैंने ना गोभी के पत्ते डाल दिए थे, जो कि ना जिससे थोड़ा सा टेक्सचर और रंग थोड़ा अच्छा था, अच्छा लगता है। अगर आपके पास धनिया ना हो तो आप ऐसे डाल सकते हो, और टमाटर ऊपर से। ये खट्टा नहीं होता बट स्वाद में बहुत अच्छा लगता है ये। और उसी के साथ ना विवेक ने मेरे को बोला तू बैठ जा, क्योंकि किकी और युवान दोनों परेशान हो रहे थे। मैं यहाँ पर पूड़ियाँ सेक दूँगा, और यहाँ पर विवेक फुली फुली सी पूड़ियाँ सेक रहे थे। फूले ना कुकू हैं? हम फुलाए और फूले ना, कैसे ना हो। बेटा आटा किसने मारा है? तू नहीं, मैं लाडो। आटे का कमाल है मारने का, है ना? अच्छा अच्छा गुथ है ना इस बार। बहुत अच्छी, सही बात। अभी इतनी फूली फूली सी बन रही है। फूली भी और अच्छी भी है। चलो बैठो बैठो, बुग्गू कहाँ है? कैसा है चना? अच्छा लगा? सच में बहुत अच्छा। पक्का? सच में। खाओ बुग्गू, आप भी खाओ। बहुत बढ़िया पूरी और बहुत बढ़िया सब्जी। सो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।